चलो तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में हरियाणा बोर्ड का HPSC का जो 10वीं का प्री बोर्ड हुए थे, जो हाफ ईयरली बोला आप उसके क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसने डिस्कस करांगे। और पूरी वीडियो के अंदर जो भी हाफ ईयरली से संबंधित मैथ के जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन आप पूरा डिस्कस कराएंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि 8, 9 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपने क्या करना था, 8, 9 और 15 का क्या बताना, हमें एलसीएम बताना था भैया से। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम, 2-3 तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये था कि आप इसमें सीधा 2 से नहीं हो रहा तो 3 से भाग रहे तो कितना आ गया, 8, 3 और 15 को 5, ठीक है। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम। कितने हो जाएगा, 3 गुणा में 8 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। गुणा करवा के देखोगे तो यहां से कितना होगा, 8 3 15, सॉरी 5 3 15, 15 के 8 से गुणा करो तो कितना, 120, 120 की 3 से गुणा करो तो कितना आ गया भाई, 360। एक तरीका तो अपने पास में ये है। दूसरा अपने पास में फैक्टर के हिसाब से है। फैक्टर किस तरह होगा, 8 के गुणनफल बना लो भाई फैक्टर, 2 से भाग रहा तो कितना आ गया भाई, यहाँ से 4, फिर 2 से भाग रहा तो कितना आ गया 2, फिर 2 से भाग रहा तो कितना आ गया 1 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1। वैसे ही 9 के फैक्टर बनाने की बात करते हैं, 9 के फैक्टर बनाए 3 से भाग रहा तो कितना आ गया 3, 3 एकम 3। सेम एज इट इज 15 के फैक्टर बनाओ, 15 के फैक्टर बनाओगे तो कितना आ गया, 3 से जाता कितना आ गया 5, 5 एकम 5। यानी कि मैं 15 के फैक्टर था 3 गुणा में 5, 8 के फैक्टर आए हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 9 के फैक्टर आए हैं 3 गुणा में 3। एलसीएम बताना है ना, एलसीएम देखो इसके अंदर भी 1 3, इसके अंदर भी 1 3 है ना, दोनों के अंदर, यहां से तो 1 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो बच गए, और तो कॉमन नहीं था, ऊपर से बच गया 5, इधर से बच गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और यहां से बच गया 1 3। अब गुणा करवाने लगे तो कैसे करेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 की 2 से गुणा करे तो 60, 60 की 2 से गुणा करे तो 120, 120 की 3 से गुणा तो कितना गया 360। अब अपने पास में ऑप्शन क्या क्या हुए थे, अपने पास में ऑप्शन थे 30, 60, 90 और 360। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 360 हो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट है? अगला क्वेश्चन करते हैं भी। अगला क्वेश्चन की बात करोगे ना, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर कि के विभिन्न मानों की, एक आपने बताना था, के की वैल्यू बतानी थी। व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें। लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है x माइनस में ky प्लस में 4 बराबर 0, 2x माइनस 6y माइनस 5 बराबर 0। हमें k की वैल्यू बतानी थी भी, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू के अंदर लीनियर इक्वेशन के क्या होना चाहिए था, कोई हल नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, के विभिन्न मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं हो, ऐसा हमें इसके हिसाब से के की वैल्यू बतानी थी भी। सबसे पहले अगर बात करते ना, हमने एक चीज पढ़ी थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेद। इस सिचुएशन में एक पॉइंट के ऊपर कट करती है तो क्या होगा भाई, केवल एक हल, केवल एक हल, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या तो वन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक सिचुएशन हमारे पास में है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस सिचुएशन की बात करते हुए इसके अंदर क्या मिलेगा भाई हमें, तीनों साइड तीनों चीज इक्वल हो तो क्या होता है भाई, ये अनेक हल, ये होती है कोइंसाइड कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं होती है। कौन सी होती है, संपाती रेखा, मतलब एक रेखा दूसरी के ऊपर आ जाएगी इस सिचुएशन में। इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेगा हमें, मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल। यह सिचुएशन कौन सी है,
अनेक हल की सिचुएशन है भाई, ठीक है। एक और मिलेगा यहां पर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सिचुएशन आएगी तो वो कौन सी होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब कौन सी होगी भाई, ये होती है समांतर रेखाएं। ये किसका एग्जांपल है, समांतर। और समांतर रेखा के अंदर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा में क्या है, कोई हल नहीं होगा। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये के किन मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस के वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6y माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब नो सॉल्यूशन की बात करोगे, नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन बढ़ती है भाई, कोई हल नहीं हुई, ये सिचुएशन बनेगी। मतलब हमें क्या दिखाना है, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आई बात समझ। यहां से इसके साथ में जो भी होता है कुछ नहीं है तो एक मानते, ये क्या हमारे पास में a1, ये क्या है b1, ये क्या है c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। यहां पर है 5 बटे माइनस में 4। मतलब मैं ये बोल सकता हूं a1 अपॉन a2 कितना दे रखा हमें, 1 बटे 2। b1 अपॉन b2 ये कितना दे रखा हमें, k अपॉन में माइनस का 6। और c1 अपॉन c2 कितना दे रखा अभी, 4 बटे माइनस 5। यही दे रखा ना। इनमें से कोई भी इन दोनों को इक्वल कर दूं, इसके इक्वल न करूं तो मैं यहां से क्या लेके आ सकता हूं, 1 बटे 2 बराबर में k बटे में माइनस 6। आई बात समझ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से 6 बराबर में 2 के माइनस का 6 तो k कितना हो जाएगा, माइनस 6 बटे में 2 और कट करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 3। यानी कि माइनस का 3 वो वैल्यू होगी जो किसको क्या कर देगी भी, इसको इक्वल कर देगी। अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, यहां हमारा माइनस है भाई, तो k किसका है भैया, माइनस का है, माइनस का k, माइनस का k, ये भी माइनस का k, माइनस से माइनस गया तो क्या बचेगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था भाई। अभी थोड़ा सा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये बोलने लग रहा है द्विघात बहुपद दे रखा हमें, ठीक है ना। एक हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे तो कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0। ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और हमें बताना है फाइंड द जीरोज। हमें क्या बताना है, इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। फाइंड द जीरोज हमें बताना है। इसके शून्यंक निकालोगे तो देखो हमें क्या है, इसके साथ में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम। 1 की और 6 की गुणा करो तो कितना आ रहा है भाई, 6। हमें 2 रकम ऐसी देखनी है जिसको जोड़ दूं तो आंसर कितना है, माइनस का 5, और गुणा करवा दूं तो कितना आ जाए, 6। तो मेरे पास में निकल के आ रही थी 1 3 और 3, इन दोनों को जोड़ दूं तो प्लस का 5 है, गुणा करवा दूं तो प्लस का 6। गुणा तो ठीक है लेकिन ऐड करने पे प्लस का 5 आ रहा है, मेरे को चाहिए कितना है, माइनस का 5। तो ये हो सकता है कि मैं दोनों को माइनस ले लूं, दोनों माइनस ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस, और गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो मतलब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर में 0। इन दोनों में से x को बनाया तो बच गया x माइनस 3। यहां से इन दोनों में -2 को मिला तो x माइनस 3 बराबर में 0। तो यहां से क्या आया, x माइनस 2 और यहां से आया x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा भाई 2 और x कितना आ जाएगा 3। आ सकता ना। यहां से आपसे कई बार रिलेशन पूछ लेता है, रिलेशन आ जाएगा। इसी के अंदर देखो थोड़ा सा अल्फा बीटा की बात करते हैं। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख के लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं हम a,
और जो x के साथ में होता है उसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं हम c। हमें पता है सम ऑफ जीरोज की बात करें, सम ऑफ जीरोज की बात करें है यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो वो होता माइनस बी बटे में a। तो माइनस b कितना भी यहां से माइनस का 5 भाग में a कितना है 1, -5 -5 माइनस की माइनस से गुणा कर तो प्लस का 5 तो कितना आ गया भी यहां से 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की बात करें तो कितना है अभी 5। अगला करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का गुणनफल की बात करते हैं। ये होता है अल्फा बीटा और किसके बराबर होता है c बटे में a। c कितना है भाई 6 और a कितना हमारा 1, तो कितना आ गया भाई 6 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो अपने इसके अंदर बोर्ड के अभी एग्जाम हुए थे हाल फिलहाल में, जो प्री बोर्ड बोल सकते हो, कितने नंबर का था 40 नंबर, उसके अंदर आए थे वो क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में kx प्लस 2 बराबर 0। k का मान ज्ञात करिए जिसके अंदर द्विघात समीकरण है, जो द्विघात समीकरण हमें दे रखा है 2x की पावर 2 यानी कि 2x² प्लस में kx प्लस में 2 बराबर 0। भाई k की वैल्यू क्या होगी, ये 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमें एक चीज पता है ये किसकी फॉर्म में है, अगर मेरे को ये क्वाड्रेटिक अगर इसकी रूट्स निकालनी है तो कितना होना चाहिए भी, d है वो किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, और d कितना होता है b² माइनस में 4ac, यही है। और इस इक्वेशन में देखोगे ये x² के साथ होता है उसने क्या बोलते हैं आप a, और ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया c। रख लो भी यहाँ पर d कितना आ जाएगा, d को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो b कितना दे रखा हमें, b दे रखा हमारे पास में k माइनस में k का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना दे रखा है 2 और c कितना दे रखा है 2, d कितना आया हुआ है 0, k² माइनस में इनकी मल्टीप्लाई कितना गया 16 इधर जाएगा तो k² बराबर में कितना बच गया अभी प्लस का 16, माइनस इस साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब हमें पता है k² की बात करोगे तो अगर यहाँ से इसमें उस साइड में ले तो रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा प्लस माइनस, तो k किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब 4 वो वैल्यू है जब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3, 8 और 13, एक एपी दे रखी है हमें, एपी कितनी दे रखी है 3, 8 और 13, और हमें ये बताना है इस एपी के अंदर 20वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 20वां पद बताना है भाई। एपी किसकी फॉर्म में होता है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है ना एपी का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी चीज समांतर श्रेणी के अंदर हमें कैसा पता चलेगा, उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर सिचुएशन के अंदर डिफरेंस अपना कितना होगा भी, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले a की बात करो तो a कितना है भाई 3, d कितना है 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5, और n कितना दे रखे हमें 20, रख दो वैल्यू ऊपर वाले में। तो an वाला फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an मेरे को निकालना है, a 20 निकालना है, तो a कितना हो जाएगा भाई 3, n हो गया 20 में से 1 गया 19, मल्टीप्लाई d कितना हो गया 5, तो 3 प्लस में 95 कितना आ जाएगा भाई 98। तो a 20 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 98 आ गई a 20 की वैल्यू। यही अपने क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन आपके पास में आया था 58, 68, 78, 98, ये ऑप्शन दे रखा था भाई। ठीक है, अगला हमें तो कुछ ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए ऑप्शन तो दे रखा था 2/3, बी ऑप्शन दे रखा है 0/5, सी ऑप्शन दे रखा है -2.5, डी ऑप्शन दे रखा है 0.4, और हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। इसको देखो, ये तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास में टोटल आउटकम 3 है, 3 में से 2 होने लग रहे हैं। इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 में से होने की संभावना कितनी आ रही है 5। इसको सोल्व करूंगा तो माइनस इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, और इसको हटाऊंगा तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ गया। कभी भी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है, कभी भी माइनस में
नहीं हो सकती, तो नहीं होने की संभावना आपसे क्वेश्चन पूछा तो वो कितना आ जाएगा भाई, -2.5 वाले हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द क्लास साइज ऑफ एन इंटरवल। एक इंटरवल दे रखी है हमें, वो दे रखी है 15 से 20। इसका हमें क्या बताना है भाई, इसका हमें बताना है कि फाइंड द क्लास साइज। क्लास साइज कितना होता है? अच्छा, दो चीज बताता हूं मैं यहां पर, एक तो होता है क्लास साइज और एक है क्लास मार्क। क्लास साइज होता है इनका अंतर, समझ में आ गया? क्लास साइज क्या होता है? इनका अंतर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 15, तो क्लास साइज क्या होगा भाई? 15, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, सबको पता होगा किससे डिनोट करा है? एच से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? इन दोनों को ऐड कर लो, 20 प्लस में 15 और 2 से भाग कर दो, कितना हो गया अभी? 35 बटे में 2, ये हो गया 17.5। आपने क्वेश्चन आ रहा था, आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था वर्ग अंतराल है 15-20 का वर्ग माप ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द क्लास साइज ऑफ ए क्लास इंटरवल 15 to 20। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन की बात करें, द्विघात बहुपद है, उनमें शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना हमें। ठीक है, शून्यंकों का क्या बताना है? गुणनफल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट बताना है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और हमें एक बात पता है अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है अभी? शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे क्या होता है अभी? ए, और एक होता हमारे पास में शून्यंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? सी बटे में ए। ठीक है, सी बटे में क्या होता है अभी? ए। यहां से इस इक्वेशन के हिसाब से ए की बात करोगे, ए कितना भाई? एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स के साथ कुछ नहीं तो एक मानते, तो ए कितना आ गया भाई? ए। यहां से बी कितना होता है जो एक्स के साथ होता है, वो कितना हो गया? माइनस का 3, और सी कांस्टेंट टर्म होती है, कितना होगी? 2। तो यहां से अगर आप पुट करते हैं, योग किसके बराबर हो जाएगा? सम किसके बराबर? माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी कितना दे रखा है हमें पहले से? -3, और ए कितना आया अभी? 1। माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 3 बटे 1 बराबर कितना आ गया भाई? 3 आ गया। आई बात समझ? दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, गुणनफल की बात करें, तो सी बटे ए को, सी कितना है अभी अपने पास में? 2, ए कितना है? 1, तो आंसर कितना आ गया भाई? 2 आ गया। यही तो अपने पास में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज और कर ले। फैक्टराइज करें तो देखो इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, इसको इस हिसाब से तोड़ो कि गुण जोड़ दूं तो -3x आवे, और गुणा करवा दूं तो 2x, तो -2 -1 में कर दे। -2 की -1 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 2, और -2 -1 जुड़ के कितना हो जाएगा? -3। तो ये कैसे टूट जाएगा भाई? यहां से x कॉमन लोगे तो x -1, यहां से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस में 2, सॉरी x माइनस में 1, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर में 1। आई बात समझे? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन था ऑल ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा। उसके अंदर दे रखा है, अगर आप देखोगे हिंदी के अंदर सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी ऑप्शन दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हो, आइसोसेलेस को हिंदी की बात करो तो समद्विबाहु, और वो होता है समबाहु, समद्विबाहु, और ये है समबाहु।
इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। समबाहु, सारी भुजाएं बराबर मिलेगी। और समद्विबाहु की बात करें तो उसमें क्या मिलेगा भाई, दो साइड इक्वल होगी। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होगी, सारे सिमिलर होंगे, सेम होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समद्विबाहु नहीं कर सकते, दो भुजाएं उसमें अलग, दो सेम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी भाई। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछ रखा था आपने। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन क्या हुआ था, दो बिंदु है, हमें पॉइंट दे रखा है दो बिंदु, ये है -2 और 4 और 5 और 7, 5 और 7, इनके बीच की दूरी बतानी थी। हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2 में। डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र की बात करोगे तो x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका स्क्वायर, यह है दूरी सूत्र की अगर बात करोगे तो। ठीक है, अब यहां से अगर सॉल्यूशन करना हो तो मैं कैसे करूंगा अभी, x2 कितना है अभी 5 माइनस x1 कितना है -2 प्लस में y2 कितना है अभी 7 माइनस y1 कितना है 4 इसका स्क्वायर। अब यहां से अगर हमने सोल्व किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में 2 जोड़े कितना आ गया 7 का स्क्वायर, प्लस में इसमें से गया तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 49, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया √58, कितना हो जाएगा √58। अच्छा, तो आप लोग इसने इस हिसाब से भी कर सको, हमने इसको x1 y1 माना, x2 y2 माना, इसने उल्टा कर लो, इसको मैं मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं मैं y2, इसको मान लेता हूं x1 और ये कितना हो गया y1, ये कितना हो जाएगा y1, बस और कुछ करना। फॉर्मूला के हिसाब से बात करोगे तो यहां से x2 कितना हो गया भाई -2, माइनस का साइन, x1 कितना हो गया 5 प्लस में y2 कितना अभी 4 और y1 कितना है 7। सोल्व करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 7 स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 का स्क्वायर। यहां से सोल्व किया तो -7 की गुणा करो तो प्लस का 49 और यहां से कितना आ जाएगा 9, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई √58, ये आंसर आ जाएगा। दोनों सिचुएशन के अंदर सेम आंसर आएगा, वो आप पे डिपेंड, आपके टीचर ने किस हिसाब से बताया है, किस हिसाब से नहीं बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास में एक असर्शन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। ठीक है, अभिकथन ये बोला है कि एक है अभिकथन, असर्शन। अभिकथन ये बोलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और कारण, रीजन ये बोलता है, रीजन की बात करोगे, रीजन बोलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इर्रेशनल नंबर। सभी धनात्मकों का पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको यह बताना था क्या दोनों सही है, या दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का कथन मतलब विवरण नहीं करता, डिटेल से आंसर नहीं देता हूं, या दोनों गलत है, इस टाइप से आंसर देने थे। देखो पहले वाले की बात करी जाए ना, पहले वाले के अंदर हाँ ये बात सही है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करो कि कारण है सभी धनात्मकों का पूर्णांकों का वर्गमूल है अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि आप अगर किसी का रूट निकाले, जैसे 4 का रूट निकालता हूं तो 4 का रूट ±2, यही आया ना। क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, 2 तो अपरिमेय संख्या को नहीं, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाला अभिकथन जो असर्शन है वो तो सही है, लेकिन कारण है ना, कारण जो ये बताने लग रहा है कि इसकी वजह से अपरिमेय संख्या, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका ऐसा आया था कि A इज ट्रू R इज फॉल्स, यानी कि असर्शन है, अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन कारण है वो क्या हो रहा है, गलत होने लग रहा है। ठीक है,
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है √5 अपरिमेय संख्या है, ये बताना था हमें। √5 क्या बताना था? अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। √5, √3, √2 लगभग आपको कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको मिल ही जाएगा, ऐसी कोई नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो √5 को सोल्व करना तो हम कैसे करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, मीन्स लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है ना? क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि हमें क्या बताना है? अपरिमेय संख्या है, हमें बताना कि अपरिमेय संख्या, तो हम उल्टा लेके चलेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे भी? परिमेय संख्या मान लेंगे भी। ठीक है ना? इरेशनल है तो हम कैसा मान लेंगे? इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। और रैशनल नंबर मांगोगे तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 को मैं p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p एंड q है को प्राइम नंबर है, और जहां पर q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर है। मींस अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके है? सहभाज्य पूर्णांकों के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? p और q क्या है? सहभाज्य पूर्णांक, जहां पर q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। तो यहां से हमें क्या निकलता भी? √5 किसके बराबर हो गया? p/q, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। दोनों तरफ वर्ग करने पर मींस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? √5 इसका स्क्वायर बराबर में p/q है इसका स्क्वायर, तो यहां से निकलेगा 5 बराबर में p²/q²। अब ये इसके साथ में यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5q² है किसके बराबर हो जाएगा? p² के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं q² है इज अ मल्टीपल ऑफ p²। दूसरा q भी तो मल्टीपल है p² का, अगर अकेला q होता तो। सेम एज इट इज मैं इसको उल्टा भी लिख सकता था। उल्टा कैसे कर सकता था? इसमें यहां से देखो, ऊपर q² आता तो p², ये 5 नीचे चला जाता तो लो, तो यहां से ये भी तो 5 मल्टीपल आने लग रहा है हर हाल में। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि q² 5 का मल्टीपल है, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर 5 मल्टीपल आने लग रहा है। अगर ये मल्टीपल है, अगर इसके मल्टीपल आने लग रहा है तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, जबकि हमें पता है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो जो हमने मानना है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है हमारा। क्या निकल के आता है? कॉन्ट्राडिक्शन। आपको लिखना है यहाँ पर, जो हमने मानना है विरोधाभास आता है। ये परिमेय संख्या ना होके क्या है कि अपरिमेय संख्या। आप सेम एज इट इज कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 आ जाए तो 3, 3, फिर से 3, और कहा है 3, फिर से 3, यहां पर 3, 3 आ गया। √3, यहीं पर √2 आ जाता तो फिर लो √2, √2, 2, बस। कौन सा रह गया? अच्छा ये रह गया, लो भी √2। है कोई फर्क? √5 कर लिया, √3 कर लिया, √7 कर लिया, सेम मिलेगा आपको दोनों सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, और 100% श्योरिटी है ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। इसमें से √3 होया, √5 होया, √7 होया, इनमें से क्वेश्चन आपको लगभग ऑलमोस्ट मिल जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी हमें, कितना है? 7x प्लस में 2y बराबर में 20, एक है 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 8। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए।
इनको हमें सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें ये भी नहीं दे रखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेना है, विस्थापन विधि से करना है, या एलिमिनेशन से करना है, विलोपन विधि से करना है, नहीं दे रखा है ना। सिंपल यूज करो, विलोपन विधि से एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। यहाँ देखो कॉमन निकालने की कोशिश करो, यहाँ 4y या 2y है, अगर मैं ऊपर वाले की 2 से गुणा करवा दूं तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 हो सकता है ना। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मल्टीप्लाई करवा दी, गुणा करवा दी इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 की कितने से गुणा करवाई हमें, 2 से। तो इसकी अगर मैं सारे की 2 से गुणा करवा दूं इस पूरी इक्वेशन की, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 2 की इससे गुणा करवाई तो कितना गया 14x, प्लस में इससे गुणा करवाई तो 4y बराबर में 40। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब 3 और 2 के कंपेरिजन में चलते हैं, यहां पर आ गया 2x माइनस में 4y बराबर माइनस 8। अब सिंपल जोड़ दो, जोड़ोगे तो कट गया, तो यहां से कितना आ गया भाई 16x, और इसको सोल्व करें कितना आ गया 32। तो x कितना, ये यहां पर जाके कट गया तो कितना आ गया 2, x कितना आ जाएगा भाई 2। इस x को चाहे इस वैल्यू में रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी एक के अंदर रख दो। मैं इस x को उठा के यहां रखता हूं, तो हमारे पास 2x 4y बराबर माइनस 8 था, तो x ही आ गया 2 गुणा में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 8। ये कितना हो गया भाई 4, 4 उस साइड में जाएगा तो किसमें, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 4y बराबर माइनस 8 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस का 12, माइनस 4y बराबर में माइनस का 12, माइनस से माइनस गया, ये कट के 3, तो y कितना आ गया भी हमारे पास में 3, और x कितना आया हुआ था 2। यही तो हमें सोल्व करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला इसी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एक एपी दे रखी है हमें, एपी की थर्ड टर्म है, तीसरा पद है यानी कि A3 है, वो हमें दे रखा 12, और 10वां पद A10 दे रखा हमें 26। तो हमें A20 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, A20 की वैल्यू निकाल के लेके आनी है हमें। कैसे निकल के आएगा, अच्छा देखो हमें फॉर्मूला पता है an इजल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये हमें फॉर्मूला पता है। यहां से हमें दे कितना रखा है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है भाई 3, और ये अगर 12 बराबर होगा a प्लस में n की वैल्यू 3 रख दी जाए तो d मेरे को पता नहीं, तो 12 बराबर a प्लस में 2d, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसको सोल्व करके आया भाई, इसको सोल्व करने बाद में ये आएगा सेम एज इट इज, इसको मैं सोल्व करके लेके आऊंगा तो इससे सॉल्यूशन आएगा 26 बराबर में a प्लस में 9d। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल आउट कर लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस से क्या कट, ये कटेगा तो कितना आएगा, यहां से अगर आप इसको करोगे तो माइनस का 14 बराबर माइनस 7d, माइनस से माइनस का 7 इधर के काट देगा तो कितना आ गया भाई, d कितना आया भाई मेरे पास में 2। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन 1 में 2 में किसी में रख दो d की वैल्यू, अब यहां रखे तो कितना आएगा 12 बराबर में a प्लस में 2d, तो 12 बराबर a प्लस में 2 गुणा में 2 कितना आ गया भाई 4, 4 इधर जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, तो a कितना आ गया मेरे पास में भाई 8, और n कितना, अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है a20 की 20 की, तो n कितना हो जाएगा भाई 20। फॉर्मूला है an इजल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a कितना हो गया 8, n हो गया 20 में से गया तो 19, और d कितना है 2। ठीक है, यही दे रखा है, तो यहां कितना गया 8 प्लस में 38, और जोड़ो तो कितना गया 40, तो a20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी हमारे पास में 40 आ जाएगी। अगर आपसे कोई इजी से, तो आपने क्वेश्चन दे रखे थे पूरी एक्स उसके अंदर। ठीक है, आगे है, इनमें से भी देख लेना, एक क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर आपके पास में मिलेगा, ज्यादा टफ तो था नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने टफ मिला हो। टफ कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करो जिसके वर्गों का योग है 365 है। मींस 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं जिसका सम है, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। मतलब अगर एक पूर्णांक x है तो अगला होगा x प्लस में 1, इन दोनों का स्क्वायर है, वो उसका सम किसके बराबर है 365 के बराबर दे रखा है। यहां से एक्स स्क्वायर, अब इसको सोल्व करते हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा तो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x बराबर में 365। इसको जोड़ा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इसको इधर लाओगे, ये माइनस 65 था
तो प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है माइनस, इसमें से गया तो माइनस का 364 बराबर में 0। सभी में से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेने का मतलब कितने से भाग करवा दिया, 2 से भाग करवाऊंगा तो ये कट के आ गया 182, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 1 एक्स माइनस में 182 बराबर में 0। अब गुणा करवाऊं तो माइनस 182 आवे और जोड़ू तो प्लस का एक्स आवे, तो ऐसे अपन निकाले तो वो आओगी 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x बराबर माइनस में 182 बराबर में 0। तो x कितना आ गया, x प्लस में 14 माइनस 13 का मूल्य लिया तो x प्लस में 14, x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस में 14 बराबर 0, x यहां से आ जाएगा माइनस का 14, यहां पर आ जाएगा 13, प्लस वाली वैल्यू लेनी है तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, 16वां क्वेश्चन बताते हुए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या बोला है, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग पॉइंट। 2 पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट दे रखे हैं 1 -5 और एक है -4 और 5। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो x हो जाएगा वैल्यू होगी, y हो जाएगा 0 और k रेशियो 1 में डिवाइड करना है, हमें बताना है वो पॉइंट कौन सा है इसको डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं ये किस रेशियो के अंदर तोड़ने लगा है, k रेशियो 1। ये हो जाता है मेरे पास में x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। मेरे को पता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बराबर में m1 प्लस में m2, ये किसके बराबर होगा अभी, x के बराबर। सेम एज इट इज यहां मिलेगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यहां वैल्यू रखी k गुणा में x2 कितना आने लग रहा है -4, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1, m1 कितना है k प्लस में 1, किसके बराबर है x। सोल्व करोगे तो -4k प्लस में 1 k प्लस 1 बराबर कितना हो गया x। अब यहां पर x की k की भी वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता। एक बार दूसरी साइड में चलते हैं, m1 कितना है भाई k गुणा में y2 कितना है भाई 5 प्लस में m2 कितना है 1, y1 कितना है -5, m1 प्लस में m2 कितना है भाई k प्लस 1, किसके बराबर हो गया 0। तो ये पूरी रकम यहां उठ के जाएगी तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी 0। तो यहां कितना बचा अभी 5k -5 बराबर में 0, ये इधर जाके प्लस में हो गई तो 5k बराबर में कट के कितना आ गया 1, k बराबर कितना आ जाएगा अभी 1। इस वैल्यू को मैं यहां रख दूं, इसमें रखोगे 4 गुणा में k की वैल्यू 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1, ये कितना हो गया अभी -4 प्लस 1 भाग में 2, तो प्लस माइनस -3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी -3/2। तो पॉइंट कितना हो जाएगा -3/2 और x की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन आए हुए थे आपके उसके अंदर देखोगे तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रोबेबिलिटी का। प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, प्रायिकता के क्वेश्चन की बात करोगे, प्रायिकता के क्वेश्चन के हमें अंदर क्या क्या दे रखा है, ये बोला है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट लिया गया है और उसमें से कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले अभी ताश के पत्तों की बात करते हैं। 4 प्रकार के टोटल कितने पत्ते हो भाई, वो 52 है। 52 में से एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, एक होता है हुकुम का, एक होता है चिड़ी। हार्ट का होता है डायमंड, स्पेड और स्पेड नीचे आएगा ठीक है, हमें ये दे रखा है यहां पर। अब हमें ये पता है पान के टोटल कितने होते हैं भाई 13, ईंट के कितने हैं 13, कितने हैं 13, कितने हैं 13। उसके अंदर भी ये किस कलर के हैं भाई, ब्लैक कलर के हैं। किस कलर के हैं, और ये कैसे कलर के हैं, रेड। तो मैं ये बोल सकता हूं रेड कलर के ये 13 है, ये भी 13 है, टोटल कितने हो गए 26।
ब्लैक कलर के 13 और ये भी 13 है, तो टोटल कितने हो गए 26। अब एक बात और बताते हैं, यहाँ पर मूर्त अमूर्त मिलेगा, पिक्चर की मिलेगी, समझ में आ गई। पिक्चर वाली बात करोगे तो 3 मिलेगा आपको, एक होता है जैक, क्वीन और किंग। इसके अंदर 3 होते हैं, वो 3 कौन कौन से हैं? जैक, क्वीन और किंग। इसके अंदर भी 3 है, जैक, क्वीन और किंग। इसमें भी 3 है, जैक, क्वीन और किंग। इसमें भी 3 है, जैक, क्वीन और किंग। तो मैं ये बोल सकता हूं मूर्त वाले कितने हैं? 3। अमूर्त वाले कितने बच गए? 10 10 10 10। आई बात समझे? अब पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर मैं इनको निकालूं, एक हुक्म का इक्का मिल जाए हमें, एक हुक्म मतलब इक्का नहीं सॉरी एक हुक्म मिल जाए, तो हुक्म के कितने आए हुए भी यहां पर? 13 है। 13 है तो टोटल प्रायिकता कितने? टोटल आउटकम कितने? 52। 52/13 कट के कितना आ गया भाई? 1/4। दूसरा यहां से पूछा एक रेड कलर, और वो भी फेस कलर होना चाहिए, लाल रंग का और मूर्त वाला होना चाहिए। मूर्त वाले लाल रंग में देखो कितने हैं? 3 ईयर 3 ईयर, टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 बटे कितना हो जाएगा भाई? 52। काट लो, 3/26। एक क्वेश्चन पूछा था पान का गुलाम। पान का गुलाम, पान तो पहली बात ये है, हार्ट का गुलाम कितने होते हैं भाई? 1 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 52। ये क्वेश्चन आया था अपने वापरे। ठीक है, अगला ये एक्सरसाइज 13वां या 14वां चैप्टर जो भी है आपका, उसके अंदर मीन मीडियन मोड, ये भी श्योर है, आना ही आना है, हर बार आता ही आता है आपके क्वेश्चनों के अंदर। आप देखोगे तो मीन मीडियन मोड वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये 13वां है। अच्छा, हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड निकाला है, और हमें दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 से 80। ये दे रखे अभी हमें, ये क्लास इंटरवल दे रखी है, ठीक है ना। ये क्या दे दी हमें? क्लास इंटरवल दे रखी है। यहां पर हमें एफ आई दे रखा है। एफ आई कितना है अभी? ये दे रखा है 7, 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है और 8 है। ठीक है, आप इसमें से तीनों ट्राई करेंगे। मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। देखो, मीन निकालने का फॉर्मूला तो होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये किसका फॉर्मूला है? मीन का। ठीक है, मोड की बात करोगे, मोड निकालने का फॉर्मूला है जिसको बहुलक बोलते हैं, L प्लस में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस में F0, F2 इंटू में H। और एक होता है मीडियन, इसका फॉर्मूला है L प्लस में N2 माइनस में CF अपॉन में F गुणा में H। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन के अंदर तीनों ट्राई कर लेंगे, मीन मीडियन मोड निकालेंगे। सबसे पहला मीन निकालना है तो एक्स आई निकालो भी। एक्स आई कितनी होगी? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, एक्स आई निकालने का मतलब इन दोनों में जोड़ो, 2 से भाग करवा दो, दोनों जोड़ो 2 से भाग करवा दो भाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई निकालो कितना हो जाएगा भाई? 35। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 14 की 15 से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 210। इसकी गुणा करवाओगे 13 की 25 से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 325 आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा? 325। और 12 की 35 से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 420। 420। और इसकी इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। और 55 की 11 से करोगे तो 605 आंसर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 605। और इसकी गुणा करोगे तो 975, और 75 की 8 से गुणा करवाई तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा पूरा 600। और अगर आप इसमें जोड़ांगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ पूरा 600 जोड़ आ जाएगा। इसका सम की बात करोगे ये कितना आ जाएगा? 100।
मीन निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो कितना आ जाएगा भाई यहां से 470 भाग में 100 निकालो तो कितना गया 40.7। ये तो था हमारे पास में क्या निकालना था अभी, हमें मीन निकालना था। लेकिन हमारे पेपर के अंदर देखा ना हमें मोड निकालना था। मोड मतलब बहुलक, यही था ना। मोड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो मोड हमारे पास में एफ आई कितना दे रखा था 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इसको मान लेता हूं मैं F1, तो ये क्या होगा अभी F0, ये कितना हो गया F2। ये मानना है तो ये क्या हो जाएगा L, जो क्लास इंटरवल ये होता है ये कितना हो जाएगा H। फॉर्मूला क्या है L प्लस में F1 माइनस में F0 भाग में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F गुणा में H। यही था हमारे पास में। वैल्यू रख दो, L कितना है अभी 40, F1 कितना है 20 माइनस में F0 कितना था 12 भाग में 2 गुणा में 20 माइनस में 12 माइनस 11 गुणा में H कितना है अभी 10। सोल्व करोगे तो 40 प्लस में इसमें से गया तो 8, 40 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा अभी 40 में 12 गया 28, 28 में से 11 गया तो कितना आ गया 17 गुणा में 10। तो इसको जोड़ो 40 प्लस में 80 भाग में 17। अब इसको सोल्व करेंगे तो 80 को 17 से भाग करवा के देखो, जल्दी से बताओ भाई 80 को 17 से भाग करो कितना होगा 4.70 समथिंग है ना। तो ये होगा 4.70। तो आंसर कितना आ गया भाई 44.7। ये आपका। अच्छा इसी के अंदर थोड़ा सा और इसको आगे एक्सटेंड कर लिया आप, इसी के अंदर इसी क्वेश्चन में आप निकाल देते हैं मीडियन और निकाल लेते हैं। मीडियन निकालेंगे तो हमारे पास में एफ आई कितना दे रखा है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ये हमने एफ मानना है तो पहले निकालो सी एफ। सी एफ होता है जोड़, ये हो गया हमारे पास में 21 जोड़ा तो 34, 46, 66, 77, 92, 100। तो ये n ये भी कितना आ रहा है अभी 100। तो n बटे 2 कितना हो गया 100 का आधा निकाला तो कितना आ गया अभी 50। ये f मानना तो ये क्या हो जाएगा अभी CF। और हमें पता L तो वही है 40 हो जाएगा। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर फॉर्मूले क्या हो तो L प्लस में n बटे 2 माइनस CF भाग में F गुणा में H। तो L कितना था अभी 40 प्लस में n बटे 2 कितना आया 50, 50 माइनस में CF कितना है 40 भाग में F कितना था 20 और H आया था 10। इसको इससे घटाओगे तो कितना 4, 4 को 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा अभी 2। तो कितना आएगा 40 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अभी 42। ठीक है, इस टाइप से अपना क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं। कर दूं रफ, इसी के अंदर एक ऑप्शन में आया हुआ था क्वेश्चन, ध्यान रखियो। ठीक है, एक क्वेश्चन किस चीज में आया हुआ है ऑप्शन के अंदर आया हो, उस ऑप्शन वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे अभी अपन। एक क्वेश्चन आया था कि एक टेस्ट हुआ था भाई, ट्रू और फॉल्स का टेस्ट हुआ था और उसके अंदर क्वेश्चन ये हुआ था कि यदि सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, गलत का 1/4 नंबर काट लिया जाता है। एक स्टूडेंट ने टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सॉरी टोटल कितने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसने, हाँ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और 90 मार्क्स मिले हैं। टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं भाई 120 और मार्क्स कितने मिले हैं भाई इसको 90, यही मिले ना। यहां पर जो राइट ट्रू का आंसर थे, मतलब राइट आंसर है, राइट के कितने मार्क्स मिलने लग रहे हैं भाई इसको 1 नंबर मिल रहा है। और रॉन्ग है मतलब फॉल्स के कितना मिल रहा है भाई उसको 1/4 यानी कि 0.25 क्या करने लग रहे हैं उसके काटने लग रहे हैं। आई बात समझ, ये हमें दे रखा था, हमें बताना था कितने सही थे कितने गलत थे। ठीक है, कितने सही और कितने गलत है। इस पूरा क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन कितने थे भाई 120 थे ना टोटल क्वेश्चन। उसमें से हमें पता है सही को मान लेता हूं मैं, राइट क्वेश्चन को मान लेता हूं x, राइट को कितना मान लेता हूं x। तो रॉन्ग कितने बच गए मेरे पास में 120 माइनस में x, ये x है तो कितने हो जाएगा भाई इसके रॉन्ग कितने हो गए 120 माइनस में x, यही बनेगा ना। सही अगर x माने हैं तो गलत कितने हो जाएगा, यानी कि उसको पता कितने थे x और तुक्का कितने पे मारा जो था, हमारा अगर तुक्का 120 में था x, मान लो उसने बेरा था 10 तो तुक्का कितने हो गए 120 में से 10 गए तो कितने हो जाएंगे भाई
कितने हो जाएंगे, यही ना। तो मेरे को ये पता है सही क्वेश्चन, अगर मैं उसकी 1 से गुणा करवा दूं माइनस में 120 माइनस एक्स, इसकी 1/4 से गुणा करवा दूं तो किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए भैया। ठीक है, किसके बराबर हो जाए 90। तो यहां से x माइनस में इसकी गुणा करवाई तो कितना आ गया 120 भाग में 4 माइनस माइनस प्लस, तो x/4 बराबर में आ गया 90। ये कट के कितना आ गया भाई 30, ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस हो गया, x प्लस में x/4 बराबर में कितना आ गया 120 आ गया। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4x प्लस में x बराबर में 120, ये इधर जाके गुणा हो गया तो यहां से आ गया 5x बराबर में 480। x कितना आ गया भाई 480 बटे में 5 तो 9 और 6, तो x कितना आ गया भाई 96। मतलब उसको पता कितने थे, उसको पता थे 96 क्वेश्चन, और नहीं पता था तो 120 में से 96 चले गए तो कितना बच गया भाई 24। यही तो आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो पेपर आपके पेपर के अंदर आया हुआ था, यही सारा हमने डिस्कस करा था। बढ़ जाएगा।